दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम क्या करेंगे प्रूफ में डी एक्स अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स अलग इंटीग्रेशन और इसको अलग होगा एक्स टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पार्ट्स यूज करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ बाई पार्ट्स, क्योंकि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। देखिए अगर मैं इसको इसकी इंटीग्रेशन देखूं, यहाँ तो नहीं पता ना फंक्शन क्या है, तो आई लेट यूज नहीं कर सकते, तो आपको देखना है किसकी इंटीग्रेशन ईजी होगी। तो अगर आप देखोगे ये एफ डैश ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स आएगा क्योंकि ये खुद डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रल वापस फंक्शन आता है, तो इसको हम रखेंगे इंटीग्रेशन के लिए और एक्स को क्या रखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। तो एक्स रखा ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, देन माइनस इंटीग्रल then again it is integration of f dash of x dx into derivative of x whole dx। देखिए क्या आएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx प्लस x f dash of x की इंटीग्रेशन दैट विल बी f of x माइनस इंटीग्रल f dash x की इंटीग्रेशन f of x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो यह रहेगा dx। तो ये इंटीग्रल कैंसिल, सो वी गेट, हाँ यहाँ पे प्लस सी लिख लेते हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन जब हमने एक इंटीग्रेशन की, सो वी गेट x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये इसका प्रूफ है। तो जब भी आपके पास क्या होगा इंटीग्रल फंक्शन प्लस x टाइम्स डेरिवेटिव, देन द रिजल्ट विल बी x टाइम्स फंक्शन। नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस हियर। यहां पे क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स टाइम्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स फंक्शन है और ये एक्स टाइम्स उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी एक्स टाइम्स फंक्शन, फंक्शन इज साइन एक्स और प्लस सी। सिमिलरली tan एक्स फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स, तो फंक्शन प्लस एक्स टाइम्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स फंक्शन, फंक्शन क्या है tan एक्स प्लस सी। अब आप देखिए तो log ऑफ sec x है, अच्छा log ऑफ sec x, और यहाँ क्या है x tan x। तो अब ये सोचो tan x की इंटीग्रेशन होती है ना log sec x, यानी tan x को जब इंटीग्रेट करेंगे log sec x, तो log sec x को जब डिफरेंशिएट करेंगे tan x आएगा। तो ये फंक्शन है प्लस x टाइम्स ये इसका डेरिवेटिव होगा, तो आंसर विल बी x टाइम्स फंक्शन, फंक्शन इज log ऑफ sec x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, तो इट विल बी x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, राइट, प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसा हमने किया है किस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे e रेज पावर x इंटू फंक्शन प्लस डेरिवेटिव था। सो दिस इज dx। हाँ जी, नेक्स्ट नाउ ऊपर x है, सो व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर x बाई 2। इसको भी लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला होती है दैट इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर x बाई 2, और साइन थीटा की फॉर्मूला वो होती है ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी ये साइन 2 थीटा है ना, ट्वाइस साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होल dx। अब देखिए ये आ जाएगा x, दिस इज x इंटू 1 बाई 2, 1 बाई कॉस स्क्वायर बन जाता है सेक्स स्क्वायर x बाई 2, राइट, प्लस 2 और 2 कैंसिल, साइन और नीचे एक कॉस बन जाएगा tan x बाई 2, तो एक कॉस जो नीचे रहा वो इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये हमारा इंटीग्रल है। अब देखिए फंक्शन किसको मानते हैं यहाँ पे, tan अगर हम फंक्शन लेंगे उसका डेरिवेटिव tan x बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर x बाई 2 इंटरनल डिफरेंशिएशन x बाई 2 की 1 बाई 2, सो ये है फंक्शन, राइट, दिस इज फंक्शन, और ये क्या है, दिस इज x टाइम्स इट्स डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आंसर आ जाएगा x इंटू फंक्शन। सो व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज tan x बाई 2 प्लस c। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है यहाँ पे, हमारे पास कुछ अलग तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं, लाइक इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर आप देखेंगे इंटीग्रल 1 बाई ए प्लस बी कॉस एक्स या फिर 1 बाई ए प्लस बी साइन एक्स,
इट इज 1/a+b cos स्क्वायर एक्स, राइट, cos स्क्वायर एक्स, और 1/a+b sin स्क्वायर एक्स, या फिर 1/a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर, या 1/a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और cos का स्क्वायर में है। तो ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करते हैं? cos स्क्वायर x से। या आप ये कह सकते हैं हम cos स्क्वायर x कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में, ताकि उससे क्या होता है, उससे डिनोमिनेटर tan में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan और न्यूमरेटर को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर, ताकि नीचे फंक्शन आ जाए, ऊपर क्या आएगा, डेरिवेटिव, फिर सब्स्टिट्यूशन से वो सॉल्व हो जाता है। तो यही, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं? अक्सर आप देखोगे मिसलिनियस एक्सरसाइज में, जो एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यू कैन राइट डाउन, टू इवैल्यूएट, यू कैन राइट हियर, टू इवैल्यूएट सच इंटीग्रल्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, that is taking cos square x common from the denominator, and express the denominator in terms of tan x and the numerator in terms of sec square x, such that substitution method can be applied. तो ये आप लिख लेना इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज dx बाय, नीचे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, ए और बी क्या है इनमें, कॉन्स्टेंट्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या कहा, रूल क्या है इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमिनेटर में यहाँ 1 है, तो न्यूमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे, cos स्क्वायर से डिवाइड। तो देखिए क्या बन जाता है, जब हम न्यूमिनेटर को cos स्क्वायर डिवाइड करते हैं, दिस विल बिकम 1/cos स्क्वायर एक्स, राइट। डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग cos स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, पूरे को डिवाइड करना मतलब उसको अलग अलग देंगे डिनोमिनेटर, सो साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर एक्स, राइट, दिस इज 4 cos स्क्वायर एक्स, इसको डिवाइड किया, वो क्या, वो कैंसिल हो गया, सो 1/cos स्क्वायर बिकम्स, दिस विल बिकम नाउ sec स्क्वायर एक्स। तो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट किसमें, sec स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, दिस बिकम्स साइन बाई cos होल स्क्वायर, एंड साइन बाई cos इज tan, तो यह आ जाता है tan स्क्वायर x प्लस 4 को 4 ऐसे ही लिखा। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। क्या करना है सब्स्टिट्यूशन में, तो देखिए फंक्शन कौन है, tan फंक्शन है, और न्यूमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में tan है, न्यूमिनेटर में sec स्क्वायर, उसकी डिफरेंशिएशन, सो हम पुट करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे tan x इक्वल टू t। उसके बाद आपको पता है ये इस इक्वेशन को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो tan x की डिफरेंशिएशन आ जाएगी sec स्क्वायर x, राइट, और t की डिफरेंशिएशन आ जाएगी dt बाई dx, dx यहां चला गया, देन वी गेट इंटीग्रल एज, ऊपर जो sec स्क्वायर x dx है वो सारा कन्वर्ट हो गया dt में, नीचे आ गया tan की जगह t, तो दिस इज t स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर। अब ये बन गया स्टैंडर्ड इंटीग्रल, दिस इज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल, विच वन, dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका वैल्यू होता है 1/a, a इज 2, tan इनवर्स, राइट, t बाय a इज 2 प्लस c, सो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 1/2 टाइम्स tan इनवर्स, सो t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू tan x है, बट इट इज एक्चुअली tan नॉट tan x, इट इज tan x/2, तो हम यहाँ पे tan और tan इनवर्स कैंसिल नहीं कर सकते, वो तब जब 2 नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली किस फॉर्म में था, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, तो कौन सा फॉर्म है, दिस वन, a साइन स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर होगा तो न्यूमिनेटर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, ताकि न्यूमिनेटर sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो, डिनोमिनेटर tan में कन्वर्ट हो जाए, वो कन्वर्ट करना, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/sin x प्लस 2 cos x होल स्क्वायर। तो ये किस पैटर्न का है, इस पैटर्न का, a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर। तो इसमें भी क्या करना है, न्यूमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। जब हम न्यूमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा ना sec स्क्वायर x, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, आप पूरा स्टेप लिखेंगे। जब डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करो,
ठीक है, तो कॉस स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, तो कॉस एक्स इसको डिवाइड हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस, अलग अलग डिनोमिनेटर दिया, साइन बाई कॉस बिकम्स टैन एक्स। जब इसको कॉस एक्स डिवाइड करेंगे, होल स्क्वायर लिखा था ना, इसको कॉस एक्स डिवाइड करेंगे तो ये 2 रह जाएगा, सो 2 प्लस टैन एक्स होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सबस्टिट्यूट कर सॉल्व करेंगे, सो वी कैन राइट पुट टैन एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, पूरे को सबस्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि टैन एक्स प्लस 2 की डिफरेंस एक्स स्क्वायर एक्स है, सो वी कैन पुट टैन एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी। उसके बाद क्या लिखना होता है, डिफरेंशिएट, और आपको मिल जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, मीन्स न्यूमिनेटर कन्वर्ट हो गया डी टी में और डिनोमिनेटर सारा कन्वर्ट हो गया टी स्क्वायर में। सो 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज -1/x, सो वी कैन राइट -1/t प्लस c। तो t का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे विच इज -1 बाई व्हाट इज t, t इज tan x प्लस 2, ये आ जाएगा आंसर। Now see, next question is sin x by sin 3x। तो ऐसा तो ये नहीं है cos square x वाला वगैरह, ऐसा केस नहीं है, ठीक है ना, लेकिन sin 3 थीटा की फॉर्मूला में पता है तो वही यूज करेंगे। पहले ऊपर है sin x, तो नीचे sin 3 थीटा की फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत देखते हैं, ऊपर sin x नीचे sin 3x, या ऊपर sin 3x नीचे sin x। तो sin 3 थीटा की फॉर्मूला होती है 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अब क्या करेंगे, दोनों में साइन एक्स है, साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स कॉमन लिया, यहां रह गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर भी साइन एक्स है, तो साइन एक्स कैंसल्स, सो वी गेट इंटीग्रेशन एज dx, इंटीग्रल विल बिकम dx बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया कौन सा पैटर्न, ये बन गया a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, राइट, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल 1 बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड, डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड। तो जब हम न्यूमिनेटर को 1 बाई कॉस स्क्वायर, वो बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर से। जब 3 को कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस 4। जब साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, साइन बाई कॉस, ये बन जाएगा टैन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को टैन में कन्वर्ट करना है और न्यूमिनेटर को सेक्स स्क्वायर में, तो न्यूमिनेटर जो है वो सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब डिनोमिनेटर में टैन भी है, सेक्स स्क्वायर भी है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे टैन में बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर 10th क्लास, जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्या सेक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स को लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, इट इज -4 टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए 3 इंटू 1 और 3 प्लस टैन स्क्वायर, तो दिस विल बिकम सेक्स स्क्वायर एक्स, ऊपर ही है, राइट, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3, हाँ ये आएगा 3 टैन स्क्वायर माइनस 4 टैन स्क्वायर, 3 टैन स्क्वायर माइनस 4 टैन स्क्वायर आएगा माइनस टैन स्क्वायर। इसको हम क्या लगाएंगे, आप सबस्टिट्यूशन, हो गया डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट, टैन में, और न्यूमिनेटर सेक्स स्क्वायर में। अब टैन की डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर, तो सिर्फ हम सबस्टिट्यूट किसको करेंगे, टैन एक्स को, सो आई विल राइट पुट टैन एक्स इक्वल टू टी। उसके बाद हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टैन एक्स की डिफरेंशिएशन आ जाएगी सेक्स स्क्वायर एक्स, और टी की डिफरेंशिएशन आ जाएगी डी टी बाई डी एक्स, वो डी एक्स यहाँ, सो वी गेट इंटीग्रल एज, सो इंटीग्रल आ जाएगा, इट विल बिकम सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह लिखना है डी टी डिवाइड बाई 3 माइनस टैन स्क्वायर, तो 3 को लिखेंगे हम √3 होल स्क्वायर, राइट, √3 होल स्क्वायर, ताकि स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाए, टैन एक्स की जगह टी, तो ये बन गया √3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई, नहीं हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आएगा 1/2a, इट विल बी 1/2a, a इज √3 log of a plus x means √3 plus t by √3 minus t, तो ये आपका आंसर आएगा इसका। सो t का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, व्हाट इज t, t इज tan x, तो दिस इज 1/2 √3 log of √3 plus tan x
राइट, डिवाइड बाई √3 माइनस tan x प्लस सी। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। दिस इज अवर सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 इज cos x बाई cos 3x। तो हम यहाँ पे भी cos 3 थीटा की फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर ये आ जाएगा, ये कन्वर्ट cos x कैंसिल होगा, नीचे cos स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ तो उसको हमें cos स्क्वायर न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। उसके बाद डिनोमिनेटर को tan में कन्वर्ट करना है और न्यूमरेटर sec स्क्वायर में होगा ही। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसा हमने किया सेम। और ऐसा भी ये भी क्वेश्चन है, इसको हमें cos स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये क्वेश्चन सब कर लेंगे, ये खुद ही ट्राई कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज sin 2x बाई sin 4x sin x इज पावर 4 प्लस cos x इज पावर 4। इट्स अ स्पेशल केस, स्पेशल मैं बताऊंगा कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ चूंकि ये स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है ना, ये sin इज पावर 4 प्लस cos इज पावर 4 फॉर्म है। फिर भी एक तरीका है कि आप इसको क्या लिखेंगे, एक तरीका है आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बना सकते हैं ऐसे ना। साइन स्क्वायर होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। फिर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a है ये साइन स्क्वायर, b है कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सो ये क्या है, ये 1 है, तो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और 2i साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अगर हम इसको 2 डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 4, दिस विल बिकम 4। तो ये आएगा ना ऐसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, बन गया साइन 2 थीटा फॉर्मूला। वो भी एक तरीका है, लेकिन ऊपर साइन 2x फिर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इससे इजी मेथड जो मैंने आपको बताया कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इस केस में भी कर सकते हैं। हालांकि ये है साइन रेज पावर 4 प्लस कॉस रेज पावर, स्क्वायर नहीं है, बट स्टिल वी कैन गेट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और साइन 2 थीटा की फॉर्मूला आ जाती है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। सो डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से, ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा ना साइन एक्स रेज पावर 4 बाई कॉस। हाँ लेकिन स्क्वायर वाला नहीं, अगर हमने स्क्वायर से कन्वर्ट किया, स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये टैन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये टैन और साइन ऐसे ही रहेगा। तो बेटर है हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस कन्वर्ट करना, है ना, हाईएस्ट पावर कॉस डिवाइड करना। नीचे हाईएस्ट पावर कॉस का क्या है, कॉस इज पावर 4, तो हम कॉस इज पावर 4 से ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, वही बेहतर। ये वही हो गया कॉस इज पावर 4 को कॉमन लेना भी, यानी हाईएस्ट पावर जो कॉस का है वो कॉमन लेते हैं। देखिए उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करें, ये बना 1, ये बन जाएगा 1। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो एक कॉस कैंसिल होगा, सो वी गेट एक कॉस तो कैंसिल रहेगा, ये हो जाएगा ट्वाइस। तो साइन बाई कॉस बिकम्स टैन, यानी ए कॉस को मैंने लिखा साइन के नीचे आ गया टैन, ए कॉस कैंसिल, नीचे बना कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइड में, ये कितना आएगा साइन रेज पावर 4 बाई कॉस रेज पावर 4 बिकम्स टैन रेज पावर 4, उसको लिख सकते हैं टैन रेज पावर 4x प्लस 1। अब देखिए टैन रेज पावर 4 को मैं लिख सकता हूं, ऊपर है 2 टैन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे बन गया। सिर्फ हमने क्या टेक्निक यहां पे यूज की कि कॉस एक्स का जो हाईएस्ट पावर है कॉस एक्स पर 4, उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। तो इसको देखो यहां पे लिखेंगे हम tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बताइए tan स्क्वायर को अगर हम लेंगे फंक्शन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर, वो आ जाएगी ना 2 tan x इंटरनल tan की सेक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, पुट tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पे डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2 tan x, tan की इंटरनल sec स्क्वायर एक्स, राइट, और t की डिफरेंशिएशन dt बाई dx, वो dx यहां। सो वी गेट इंटीग्रेशन एज, ऊपर सारा dt में कन्वर्ट हो गया,
नीचे आ गया टी स्क्वायर प्लस 1। ये तो सिंपली वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल बोलो या आप इसको बोल सकते हैं सीधे ये डिफरेंशिएशन है किसकी, tan इनवर्स की। तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स टी प्लस सी। सो व्हाट इज टी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस। सो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी इज tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस ये आप ख्याल रखेंगे, इनको कैसे करना है, सीधे ही जो हाईएस्ट पावर्ड कॉस का है उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर। अगर आप यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट्स a स्क्वायर हो गया साइन एज पावर 6, बी स्क्वायर कॉस एज पावर 6 प्लस 2ab आएगा 2 साइन क्यूब कॉस क्यूब। यानी हाईएस्ट पावर कॉस का क्या है, कॉस रेज पावर 6। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स रेज पावर 6, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो ऊपर क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको डिवाइड करना है किससे, कॉस एक्स रेज पावर 6 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी डिवाइड करेंगे, दिस इज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स रेज पावर 6, ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो यहां नीचे रहेगा कॉस एक्स रेज पावर 4, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर डिवाइड होके आ जाएगा tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस स्क्वायर रहता है वो बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स dx। नाउ होल डिवाइडेड बाय अगेन दिस वन cos x रेज पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, cos क्यूब होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज cos क्यूब, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, है कि नहीं। अब cos क्यूब अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब बिकम्स tan क्यूब प्लस कॉस क्यूब बाई कॉस क्यूब, वो 1 आ जाता है होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, tan क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3 tan स्क्वायर प्रेजेंट है, इंटरनल tan की sec स्क्वायर एक्स वो भी प्रेजेंट है, बस 3 नहीं है, वो वी कैन एडजस्ट विद dt। हाँ, tan क्यूब की भी न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन आती है, वो tan क्यूब प्लस 1 की, इसलिए पूरे को ही पुट करेंगे tan x सब्स्टिट्यूट करेंगे t के बराबर। सो वी कैन राइट पुट tan क्यूब x प्लस 1 इक्वल टू t, पूरे को सब्स्टिट्यूट किया। नाउ डिफरेंशिएट, tan क्यूब की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 3 tan स्क्वायर x, इंटरनल आएगी tan की sec स्क्वायर एक्स, 1 की डिफरेंशिएशन 0, दिस इज dt बाई dx, तो dx यहां चला गया, और जो ये 3 है इसको हम dt के नीचे लिखेंगे। सो आवर इंटीग्रल विल बिकम, ऊपर जो है वो dt बाई 3 आएगा, नीचे ये सारा कन्वर्ट हो गया t में, तो दिस इज t स्क्वायर, तो 3 कॉन्स्टेंट बाहर। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 बाई टी प्लस सी। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हेंस आंसर इज माइनस 1 बाई 3 इंटू टी, टी इज tan क्यूब एक्स प्लस 1। देखो सेम प्रोसीजर है इन सब का, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करना हाईएस्ट पावर्ड ऑफ कॉस, हाईएस्ट पावर्ड ऑफ कॉस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना। अब देखिए इसी पैटर्न का और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, दिस वन, इट वाज आस्क्ड इन JEE 2014, ये 2014 का क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इन्होंने दिया है एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर सेम जैसे इसमें भी था साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन डिनोमिनेटर कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, बट इट्स क्वाइट वेरी वेरी इजी। अब देखिए 3 स्टेप में हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखा है, साइन एक्स रेज पावर 5 प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर, उसके बाद प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर, देन इट इज साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉस एक्स रेज पावर 5 होल स्क्वायर, cos x raised power 5 whole square, 5 होल स्क्वायर, 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 5 होल स्क्
काफ़ी लेंथी क्वेश्चन दिया है ना, लेकिन काफ़ी इजी है। आप देखिए, ऐसा हमेशा देखना कि जब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे और हायर पावर्स होंगे, पहले आप देखो कुछ कॉमन बता रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉमन निकाल के कोई ना कोई फॉर्मूला फिर बनती ही रहती है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, यहाँ कॉमन तो नहीं आ रहा है कुछ। देखिए इन दो में क्या कॉमन आएगा, दिस इज साइन इज पावर 5, इट इज साइन स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम कॉमन निकालेंगे क्या, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया। यहां पे क्या रहेगा, साइन क्यूब, और यहां पे कॉस क्यूब। इसी तरह इन दो में देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है इन दो में, दिस इज कॉस स्क्वायर, इट इज कॉस इज पर 5, तो कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे क्या रह जाएगा, दिस इज साइन क्यूब एक्स, और यहां पे प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, और ये पूरे को होल स्क्वायर है। सो एंड न्यूमरेटर में क्या है, इट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ध्यान से, या ये वाला फैक्टर भी साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है, ये वाला फैक्टर भी साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। सो न्यूमरेटर में रहेगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या किया हमने, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब को कॉमन ले लिया, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये हमने कॉमन ले लिया। और यहां पे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, दैट्स 1। हाँ ऊपर पूरे का स्क्वायर था ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये किसके बराबर, 1 के बराबर, इट इज सिंपली इक्वल टू 1, दिस इज 1। तो वी गेट इंटीग्रल एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई, यहां पे क्या रहेगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर। अभी यही क्वेश्चन हमने किया था, सेम क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा ही था ना, जो JEE 2014 में आया था। तो उसको हमने क्या किया था, उसको हमने cos रेज़ पावर 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था, एंड आंसर वाज -1 tan क्यूब 3 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स tan क्यूब एक्स प्लस 1, यानी इसके बाद आप खुद कर सकते हैं, दैट्स क्वाइट इजी। तो ये आया था 2017 में, JEE 2017 में ऐसा ही क्वेश्चन। तो देखिए 14 में जो कहा था, 17 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछा था इन्होंने। क्या कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट कॉमन, जब बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कॉमन निकाल के कोई ना कोई फॉर्मूला बनती है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बन गई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज 1।